बार उड़ान में मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उसका सीरीज 8 लेकर आया हूं। इससे पहले हमारे टीम के द्वारा लगातार बताना चाहूंगा हिस्ट्री के क्वेश्चनों को खत्म कर दिया गया है और अभी जो नंबर लग चुका है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चनों पर टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट का वीडियो का जो है एनालिसिस कराया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने 7 वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए और मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे ये महाधमाल वाला कंटेंट मिल रहा है। ऐसा कोई यूट्यूब क्लासेस अभी नहीं चला रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो पूरे एक बार आप देखेंगे और कंटेंट से आपको कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा कि किताब को किस बेसिस पर तैयार किया गया है। ठीक है, अंकित भाटी टीम के द्वारा बहुत भी मेहनत के बाद ये किताब तैयार की गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। और डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया है कि जैसे जीएस का आपका खत्म होता है, समाप्त होता है एनालिसिस, तुरंत आपका रीजनिंग का और रीजनिंग के बाद आपका हिंदी का और हिंदी के बाद आपका मैथ का कराया जाएगा। तो पूरे बुक का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। रात्रि 9 बजे डेली एक वीडियो अपलोड की जाएगी। चलते हैं, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बेहतर अंदाज में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किताबों से पढ़ लेंगे, तो किताब से भाई साहब नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है 25-25 30-30 मिनट का वीडियो होता है, आपको पता भी नहीं चलता और सारी सीरीज आपकी खत्म भी हो जाएगी। ठीक, तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इससे पहले कहूंगा कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? ठीक है, तो डाफला पहाड़ियां जो होती हैं डियर फ्रेंड्स, ये मेघालय में स्थित नहीं है। बात करें डाफला पहाड़ियां, बाकी अगर बात करें ठीक है, वासी पहाड़ियां, जयंती पहाड़ियां और आपकी गारो, तो गारो, खासी, जयंती, ये 3 पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? ये आपकी मेघालय के अंदर सिचुएटेड हैं, बोले तो स्थित हैं। ठीक है, कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती कहां पर पाई जाती हैं? ये जो गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां हैं ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं डाफला पहाड़ियां कहां पर स्थित है। तो डाफला पहाड़ियां जो है पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है, ये मेघालय में स्थित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चंस आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय ताक कहलाता है। कल यहां तक मैंने करा दिया था। अब अगले क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं दोस्तों। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सिंधु नदी 1960 के अनुसार, सिंधु जो समझौता हुआ था, सिंधु नदी जो संधि हुई थी, किस सन में हुई थी माय डियर फ्रेंड्स? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। अगर सिंधु नदी संधि की बात करें 1960 के अनुसार, भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करेगा? तो भारत को कितने पानी का इस्तेमाल करना है भाई? तो भारत को 20% पानी का इस्तेमाल करना है। 80% जो करेगा वो पाकिस्तान करेगा। ऐसे ही आपका जो रावी नदी है उसका 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। बात करते हैं सिंधु नदी संधि कब हुई थी? तो 1960 के प्रावधान के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है और 80% पाकिस्तान करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य टोरेंस जलडमरू मध्य स्थित है? क्या नाम है? टोरेंस जलडमरू मध्य। तो आपका एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 को ये पेपर में आया है। तो कहां है भाई? प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में है। अगर बात करें टोरेंस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच जलडमरू मध्य जो प्रशांत महासागर में स्थित है और सबसे बड़ा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसका नाम क्या है? मैरियाना गर्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस जो आपका है सलाल हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, पावर स्टेशन, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलाल परियोजना किस नदी पर बना है? तो माय डियर फ्रेंड्स, सलाल परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चेनाब की दुल्हन हंसती हुई बलिहार गई। ठीक है, तो सलाल अगर बात करें सलाल हाइड्रो ठीक है लेटिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर बना है।
किस पर बना है? स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, जबरदस्त तरीके से आ चुका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत के अगर सबसे ऊंचे बांध की जब बात करेगा तो वो हो जाता है आपका कौन सा बांध भाई? टिहरी बांध हो जाता है। क्या हो जाता है? टिहरी बांध हो जाता है। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें हीराकुंड तो उड़ीसा में, और भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी? तो ऊंचाई पूछ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है इसलिए पूछ सकता है। तो 260 मीटर इसकी ऊंचाई स्थित है, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। तो आपसे पूछ ले कि अगली बार पूछे कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो किस नदी पर बना है माय डियर फ्रेंड्स? तो टिहरी बांध आपका बना है भागीरथी पर, ठीक है। और इसी भागीरथी का बाद में नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है। क्या पड़ जाता है? गंगा। जब, ठीक है, भागीरथी का मेल होता है अलकनंदा से तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। अब अगला क्वेश्चन 67 नंबर स्टैटिक जीके से उठा के फेंक दिया। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? गरबा की जो लोक नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? एक बार कहना चाहूँगा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, और काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। अपने आप को हमेशा अभिमन्यु की तरह समझो दोस्त, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं, सिलेक्शन ना सिलेक्शन से तो वो है, ठीक है। अपने आप का 100% आप देने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात से क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए वो मैं बता दे रहा हूं भैया। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। अगर बात करें सबसे ऊंची, पूरे विश्व की सबसे ऊंची अगर बात करें मूर्ति जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आर्किटेक्चर्स की बात करें, आर्किटेक्चर्स बोले तो बनाने वाले, तो हो जाएंगे रामजे सुतार, ठीक है। गरबा लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी, जो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम बात करें राजस्थान के लोक नृत्य की बात तो घूमर हो जाएगा। बिहार का जट जातिन विदेशिया नृत्य ये हो जाता है बिहार का। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जबरदस्त क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया श्रृंगबेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगबेरपुर है। तो इलाहाबाद के पास श्रृंगबेरपुर स्थान में एक परिष्कृत जल संचय प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल की नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है और इस क्वेश्चंस को तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करना होगा। भारत में हिम तेंदुआ, तो पहली बार जो हिम तेंदुआ है वो गिना कहाँ गया था? तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। बात करें हिम तेंदुआ, ठीक है, बात करें तो परियोजना की शुरुआत में की गई थी तो 2009 में की गई थी। कब की गई माय डियर फ्रेंड्स? तो 2009 में की गई। बात करें हिम तेंदुआ परियोजना प्रोजेक्ट स्नोन, ठीक है, लियोपार्ड 2009 में शुरुआत की गई। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुआ की आबादी पाई जाती है। क्या भैया? हिम तेंदुआ की आबादी जहां पाई जाती है। अब 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यमुना नदी का अगर उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। अगर गंगा नदी की बात उद्गम की करें तो इसका भी कहाँ उद्गम होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। अगर आपसे पूछे कि टोटल लंबाई कितनी होती है तो 2525 किलोमीटर होती है भैया किसकी? गंगा की लंबाई। अगर बात करें कहाँ से निकलती है तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? तो भैया ये जब मिल जाएगी भागीरथी अलकनंदा मिल जाएगी, ठीक है, तो इसका मेल होता है देवप्रयाग में।
जो भागीरथी है इसका मेल, ठीक है, अलकनंदा से कहां पर होता है? देवप्रयाग में। चलिए आगे बताएंगे इसके बारे में पूरा। तो ये उत्तराखंड यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? तो ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। तो ऑप्शन में अगर आंसर्स आपको पता है तो टिक करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे टीम के द्वारा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के पेपर को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया गया माय डियर। ठीक है, क्या कर दिया गया है? एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया गया है और सेम हूबहू पेपर को कराया जा रहा है। लेकिन क्या है, आप लोगों को क्या है कि कोई भी चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, आपको चाहे उठा के सोना दे दे तो आप ब्रांड को पहचान रहे हैं कि भैया रोजगार विद अंकित भाटी की किताब है। हाँ, चीज़ें तो कंटेंट दी गई है सर, लेकिन कंटेंट के साथ साथ वो भी तो प्रीवियस ईयर पेपर है। हमने डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर को कराया, उसको आप देखना नहीं चाह रहे। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को कमांड बनाना होगा। अगर सिलेक्शन पाना तो प्रीवियस ईयर पेपर 80% सिलेक्शन आपका वहीं से हो जाता, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो इसके बाद प्रीवियस ईयर का भी आ रहा है, उसको एकदम धुआं कीजिए। 75 क्वेश्चंस को अगर डेली करेंगे, और मैं डेली कराऊंगा सर, कोई देखे या ना देखे उससे मतलब मुझे नहीं है, बस आपको देखना, जो देखेंगे वो फायदा पाएंगे। तो अबोर पहाड़ियां ये मैंने पहले ही कराया, उसको जाके क्वेश्चंस में देखिएगा। अबोर पहाड़ियां भारत के असम राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अब तलाजा भी तुमको उसी में कराए हैं, ये शायद पेपर होगा, ये पेपर है, सेम पेपर कराया गया। तलाजा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। मैंने कहा था कि अगर तलाजा तुम्हें नहीं पता तो फिर नहीं पता कुछ भी। ठीक है, तो तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काटकर सुनसान शंकावार चट्टानों में उकेरा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। तो तलाजा गुफाएं, इसमें लगभग कितनी गुफाएं माय डियर फ्रेंड्स? तो लगभग 20 गुफाएं। ठीक है, कितनी गुफाएं? लगभग 20 गुफाएं। 73 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? ये भी कराया गया, सेम क्वेश्चंस कराया जा रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है कि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के स्तर में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, भाई जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा है, सब वही क्वेश्चन आ रहा है इससे पहले मैंने। ठीक है, तो अगर बात करें सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है भैया? तो शारदा की सहायक नदी है। ठीक है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो भैया शारदा की है। अगर बात करें भारत, ठीक है, तो शारदा की सहायक नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में नदी में मिल जाती हैं। तो किस नदी में मिल जाती हैं? इंडस में मिल जाती हैं, बोले तो सिंधु में मिल जाती हैं। 3 दिसंबर 2021 को एसएससी जीडी में पेपर में पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्त, बात करते हैं भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो झेलम हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, रावी हो जाएगी, ब्यास हो जाएगी और सतलज हो जाएगी। तो 5 नदियां हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, पंजाब कहा जाता है, यानी 5 नदियों का भूमि होता है। अब अगर आपसे पूछे कि इंडस जो आपकी नदी है यानी सिंधु नदी है वो कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी कहां से? कैलाश मानसरोवर से निकलती है। अगर बात करें डियर फ्रेंड्स इसकी टोटल लंबाई तो 2880 किलोमीटर हो जाती है। 2880 किलोमीटर हो जाती। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है। टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर हो जाती माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम उत्तराखंड में भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी। मतलब कॉन्सेप्ट तो ऐसे क्लियर करा दिया जाएगा, ये नोट करते रहो, आवाज अगर सुनाई दे रही है। ठीक है, अगर उत्तराखंड में इसके नाम की बात करें तो गंगा होता है, क्या हो, सॉरी, भागीरथी होता है। जब भागीरथी किससे मिलती है माय डियर फ्रेंड्स? अलकनंदा से मिलती है। किसके मिलती है? भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी प्लस अलकनंदा का मेल कहां पर होता है? तो भागीरथी प्लस अलकनंदा का जो मेल होता है माय डियर फ्रेंड्स वो आपका देवप्रयाग में होता है। और जब देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा मिल जाती हैं तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता? गंगा पड़ जाता।
उसके बाद गंगा कहाँ प्रवेश करती है? उसके बाद गंगा सबसे पहले प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। किस जिले में माय डियर फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। और बिजनौर से बहते हुए कहाँ आएगी? प्रयागराज में पहुंचेगी। बोले तो इलाहाबाद में पहुंचेगी। इलाहाबाद में इसका जो मेल हो जाता है वो यमुना से हो जाता है। किससे हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स? यमुना से हो जाता है। और इसके बाद ये पूरब के रास्ते उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, बोले तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भाई साहब क्या होगा? तो हम बता दे रहे हैं, सबसे उत्तरी जिला जो हो जाएगा वो आपका सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सहारनपुर हो जाएगा। अगर सबसे दक्षिणी जिला की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो सोनभद्र हो जाएगा। अगर सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो आपका बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो आपका शामली हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया से बाहर निकलती है और बलिया से निकलने के बाद कहाँ पहुंचेगी? बिहार में प्रवेश करेगी। अगर तुमसे गलती से पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई इसकी होती है तो 1450 किलोमीटर होती है। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में टोटल लंबाई 1450 किलोमीटर। अगर हम बात करें, मतलब ज्योग्राफी का सेशन ऐसा होगा ना दोस्त कि आपने आज तक तो नहीं पढ़ा होगा, ऐसा क्लास रहेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। इसके बाद कहाँ प्रवेश करती माय डियर? तो इसके बाद प्रवेश करती है जो गंगा नदी है आपकी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक पार्ट हुगली नदी बन जाती है और एक हो जाती है गंगा। फिर इसके बाद पहुंचती है आपकी बांग्लादेश में और बांग्लादेश में ये यमुना से मिल जाती है। तो आपसे पूछता है कि गंगा प्लस यमुना, यानी यमुना के मेल को हम क्या, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के मेल को हम क्या कहते हैं? वही जमुना हो जाती है। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के मेल को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मेघना कहते हैं। जब मेघना का मेल होता है उसके बाद गंगा का नाम चेंज, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता? पद्मा हो जाता। तो शायद गंगा के बारे में इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के कि होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स? तो होगेनकल जलप्रपात आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें, होगेनकल जलप्रपात भारत राज्य के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर स्थित है। अगर तुमसे पूछे कि शिव समुद्रम बांध या शिव समुद्रम परियोजना जो है वो किस नदी पर है माय डियर? तो वो कावेरी नदी पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन महानदी के बारे में पूछा गया महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भैया यह अरब सागर में गिरती है ना जी ना, महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है। यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, अच्छी बात है। इसके जलग्रह क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र स्थित है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है और यह अरब सागर में नहीं गिरती। ये चीज गलत है, से गिरती है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथंगा घाटी, क्या नाम है, युमथंगा घाटी स्थित है? तो आपके सिक्किम राज्य के अंदर युमथुंगा घाटी स्थित है। बात करें युमथुंगा घाटी की तो सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरी हुई या गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है युमथुंगा घाटी। फूलों को घाटी भी इसे कहा जाता है। तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड राज्य को भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कदम बांध या कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये किस नदी, जो कदम बांध है, कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर आपका कौन सा बांध स्थित है बाबू? तो कदम बांध स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चंस पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो बाबू बिहार के अंदर सिचुएटेड है। अब विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। तुमको भागलपुर नहीं समझना है, केवल बिहार समझना है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आ चुका है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पर माय डियर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान में जो सबसे लंबी नदी है उसको कहते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। 4900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ रण में समाप्त हो जाती है। तो समाप्ति इसकी कहाँ होती है? गुजरात के कच्छ में होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल पूजा करने के लिए पोल त्योहार मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका पूछने का उद्देश्य था कि पोल त्योहार किसके लिए मनाया जाता है? तो बैल पूजा करने के लिए। बात करते हैं, पोल त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो यूपी वालों को तो ये क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, और जीडी के पेपर में तुम्हारे डायरेक्ट छप जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ वालों को तो पता होगा, इधर फिर यूपी वालों को हो गया, उसके बाद फिर आपका उत्तराखंड हो गया, फिर इधर आपका बिहार हो गया। इनको तो ज़्यादा जानकारी इसके बारे में होगी नहीं, लेकिन तब तुम सेंट्रल लेवल का अगर नौकरी लेना चाहते हो ना, तो ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। इस त्यौहार के दिन किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला त्यौहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। तुमसे पूछ रहा है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। तो भाई जो बेरी नाग झील जम्मू कश्मीर के आसपास क्षेत्र में पड़ता है, और बात करें तो झेलम नदी वहीं तो पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, केंद्र धनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। केंद्र धनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। ठीक है, रात्रि 9 बजे डेली आपको वीडियो प्रदान किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा, हमारा यही कोशिश होता है कि अच्छे से अच्छा नंबर्स आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, 1/4 का माइनस मार्किंग का ये चीज़ आपको पता होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 0.5 लिखा है, तो आप समझ सकते हैं 2 का 0.5 1/4 हो जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति बता रहे थे कि 1/2 का है, तो भैया बैंक का नहीं तुम नौकरी लेने जा रहे हो, जीडी का नौकरी लेने जा रहे हो, कतई जहर नहीं बनना। झेलम सिंधु सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल काजोल के पिता ने बुर्जिल एवं बनियाल खरीदा। तो भैया काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनियाल दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? ये सारे दर्रे आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं। अब अगर उत्तराखंड की दर्रे की बात करें तो आप ट्रिक्स में देखेंगे माना नीति लिखा है उत्तराखंड का। ठीक है, माना नीति लिखा है उत्तराखंड का, तो माना से हो जाएगा माना दर्रा, नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, और लिपि से हो जाएगा, ठीक है, लिखा से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। तो माना नीति लिखा उत्तराखंड का, तो माना नीति और लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। अब इसके बाद यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। रोहित का बड़ा सिप अरुणाचल प्रदेश, तो रोहतास दर्रा हो जाता है। ठीक है, और बड़ा लाचा दर्रा हो जाता है। ठीक है, ये सब ट्रिक्स मैंने बताया, ट्रिक्स से तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बात करते हैं, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। बैरन द्वीप अगर बात करें तो 12 अंश पर, 16 अंश पर, और 93 अंश पर, और 51 ईस्ट पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। अब यहीं तक कराया जाएगा क्योंकि 85 नंबर, 60 से मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, 85 हो गए, टोटल 25 क्वेश्चन, और 25 के साथ साथ 25 चौका 100, कम से कम 4 क्वेश्चन एक में बताए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया भैया, और जबरदस्त क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या था? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पिंजौर में स्थित है। अब पिंजौर कहाँ स्थित है? तो भारत गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य में। कहाँ पर स्थित है बाबू? पिंजौर जो है वो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, और इस बात करें जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें शहर में वीर साकरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए।
सिर्फ मेरे ही चैनल को नहीं, जितने भी अगर आपको लग रहा है कि स्टडी के क्षेत्र में, ठीक है, या समाज के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो ज़रूर उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है। और किसी व्यक्ति को अगर प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, हमें और आपको मिलके, ठीक है, इस समाज के बीच पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। और पॉजिटिव के लिए आपके एक बेल आइकन से, आपके एक सब्सक्राइब से अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व जय उड़ान।